हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, जोहार। विजडम लर्निंग क्लासेस में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो सेशन में बात करेंगे क्लास 11th केमिस्ट्री के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। आप इस वीडियो के अंत तक बने रहें। बहुत नए नए क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे जो आपको एग्जाम्स हॉल में भी आपको नज़र आएंगे और आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगे। आइए देखते हैं आज का इस क्लासेस। कुछ क्वेश्चंस हैं, इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। आज के इस सेशन का फर्स्ट क्वेश्चन है द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ए सब सेल फॉर विच एल इज इक्वल टू 3 इज। यदि आपके पास एल का वैल्यू 3 है तो आपको बताना है मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे। जैसा कि आपको क्वांटम नंबर से है, आप इस क्वांटम नंबर्स में आपने पढ़े होंगे। आइए मैं बात करता हूँ। एल इज इक्वल टू 2, 3 के लिए पूछा जा रहा है तो आप सबसे फर्स्ट आप क्या करेंगे कि आपको पता है कि एल का वैल्यू किस किस सबसेल्स के लिए होगा, 0 1 2 3। यदि एल का वैल्यू 0 है तो कौन सा सबसेल्स होंगे, एस सबसेल्स। 1 होगा तो पी सबसेल्स, 2 होगा तो डी सबसेल, 3 होगा तो एफ सबसेल। ठीक है, तो एल इज इक्वल टू 3 मीन्स आपके पास क्या पूछा जा रहा है, एफ सबसेल के लिए पूछा जा रहा है। तो एफ सबसेल में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं, 7 ऑर्बिटल्स होते हैं। ठीक है, यदि एफ सबसेल में यदि 7 ऑर्बिटल्स होते हैं तो क्या हो जाएगा, एक ऑर्बिटल्स में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 2। तो आपके पास 7 है तो 2 से कितने हो जाएंगे, 14। ठीक है, एल इज इक्वल टू 3 मीन्स एफ सबसेल। एफ सबसेल में कितने ऑर्बिटल्स हो जाएंगे, 7, 1 2 3 4 5 6 7। और एक ऑर्बिटल्स में हम लोग को पता है मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं विद अपोजिट स्पिन्स। तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे, 14। इसलिए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं, मॉलिक्यूलर मास ऑफ हैवी वाटर। आप सिंपल वाटर में देखे होंगे कि सिंपल वाटर का क्या होगा फॉर्मूला, H2O। नॉर्मल वाटर, यदि हम लोग हैवी वाटर बोला जा रहा है मीन्स हाइड्रोजन की जगह क्या किया गया है, इसका आइसोटोप ड्यूटेरियम को शामिल किया गया मीन्स D2O। D2O का पूछा जा रहा है। ठीक है, ड्यूटेरियम, ड्यूटेरियम का मतलब क्या हो जाएगा आपके पास, हाइड्रोजन 2। ठीक है, तो इसका क्या करना है, मॉलिक्यूलर मास पूछा जा रहा है। तो मॉलिक्यूलर मास हम लोग निकाल लेंगे, कितने हो जाएंगे, हाइड्रोजन होता तो एक होता, ड्यूटेरियम है तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो 2 ड्यूटेरियम है कितना हो जाएगा, 4 प्लस एक ऑक्सीजन है तो कितना हो जाएगा, 16 मीन्स कितने हो जाएंगे, 20 ग्राम पर मोल। ठीक है, तो 20 किसमें है, ऑप्शन नंबर सी, इसलिए आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, विच ऑफ द फ्लोइंग कंसंट्रेशन यूनिट डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। कौन से कंसंट्रेशन यूनिट जो होगा टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। तो आपने पढ़ा होगा मोलारिटी। मोलारिटी मीन्स क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट पर लीटर ऑफ ए सॉल्यूशन मीन्स एन बाई वी। मोलारिटी में क्या होता है, एन बाई वी होगा। नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम होगा मीन्स वॉल्यूम इसमें इन्वॉल्व है मीन्स क्या होगा, टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, मोलारिटी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ क्वांटम नंबर फॉर 2p ऑर्बिटल आर। 2p ऑर्बिटल में क्वांटम नंबर्स का वैल्यू यहाँ पे पूछा जा रहा है एन और एल का कॉम्बिनेशन में। ठीक है, तो यहाँ पे जो 2 न्यूमेरिकल डाटा दिया हुआ वो किसको बताता है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को बताता है। इसलिए एन बराबर क्या हो जाएगा, 2। और p है तो p के लिए अभी मैंने बात किया था, एल का वैल्यू कितना होता है, देखेंगे एल का वैल्यू 1 होता है। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा, n इज इक्वल टू 2 एंड l इज इक्वल टू 1। कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है आपको, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, विच वन ऑफ द फ्लोइंग विल हैव द लार्जेस्ट नंबर ऑफ आइटम्स। बोल रहा है कि किसमें सबसे ज्यादा नंबर ऑफ आइटम्स होगा। मोल कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है। आपको पता होगा कि 1 मोल किसी भी सब्सटेंस में कितने आइटम्स होते हैं, एवोगाड्रो नंबर 6.022 इंटू 10 का पावर 23। तो क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे सभी का नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे। नंबर ऑफ मोल्स यदि आप निकाल लेते हो तो जिसका नंबर ऑफ मोल्स ज़्यादा होगा उसमें क्या होगा, नंबर ऑफ आइटम्स भी ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, सभी का नंबर ऑफ मोल्स निकालिए। कैल्शियम में केस में हम लोग बात करेंगे, एन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स बराबर वेट, गिवन वेट कितना है 1 बाय इसका मॉलिक्यूलर वेट या एटॉमिक वेट, कैल्शियम का कितना हो जाएगा 40, तो 1/40।
यदि सोडियम का बात करेंगे तो कितना हो जाएगा 1 गिवन वेट, और इसका मोलिकुलर वेट 23। लिथियम का बात करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/7। Cl2 है तो क्या हो जाएगा 1 x क्लोरीन का होता है 35.5, तो ऐड करेंगे क्योंकि 2 क्लोरीन मॉलिक्यूल्स है तो कितना हो जाएगा 71। अब इसमें से देखना है कि किसका वैल्यू सबसे ज़्यादा होगा। तो सभी का अपर में आप देख रहे होंगे, नोमिनेटर में सभी का सेम है, तो डिनोमिनेटर में जिसका छोटा होगा उसका कैलकुलेशन क्या होगा बड़ा होगा। इसमें से सबसे बड़ा वैल्यू कौन सा है 1/7। 1/7 मीन्स क्या है लिथियम, 1 ग्राम लिथियम, इसका नंबर ऑफ मोल सबसे ज़्यादा होगा, इसलिए आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 1 ग्राम लिथियम, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आयरन इज, बताना है कि आयरन जो है किस किस ब्लॉक का एलिमेंट्स है। इस ब्लॉक का एलिमेंट्स है पी का है। तो आप क्या करेंगे कि आप इसका इलेक्ट्रॉनिक कंडीशन यदि आप करेंगे तो इलेक्ट्रॉनिक कंडीशन में आप देखेंगे कि लास्ट इलेक्ट्रॉन किस सबसेल में इंटर कर रहा है, वो उसका ब्लॉक बता लाएगा। तो आयरन, आयरन का क्या हो जाएगा एटॉमिक नंबर आपको पता होगा, जिसको पीरियोडिक टेबल में पता हो तो डायरेक्ट टिक करेंगे, बट नहीं पता है तो कम से कम एटॉमिक नंबर आपको पता होना चाहिए। कितना हो जाएगा आयरन का 26। 26 का इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्मेशन आप करेंगे तो क्या हो जाएगा आर्गन, पहले 4s और 3d में है। ठीक है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं 4s2, ध्यान देंगे नीचे की ओर लेके जाता है इसको। ठीक है, ज़्यादा डार्क पॉइंट हो गया, इसको थोड़ा थिकनेस को कम करता है। ठीक है, क्या हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यदि आप करेंगे तो आर्गन का, आयरन का आर्गन 4s2 3d6, लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में जा रहा है डी में जा रहा है, मीन से क्या है डी ब्लॉक एलिमेंट्स है। ठीक है, डी ब्लॉक एलिमेंट्स को ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी बोलते हैं। आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलता हूँ, क्वेश्चन नंबर 7। What will be the amount of water produced by the combustion of 16 ग्राम ऑफ मीथेन। 16 ग्राम मीथेन को यदि आप कंबसन करवा रहे हैं तो उसमें कितने ग्राम वाटर जो होगा वो प्रोड्यूस्ड होगा। तो आपको क्या करना है, सबसे फर्स्ट एक इक्वेशन लिखना है जिसमें 16 ग्राम मीथेन, 16 ग्राम मीथेन है मीन्स आपको क्या करना है फर्स्ट ऑफ ऑल नंबर ऑफ मोल्स फाइंड कर लेना है। तो नंबर ऑफ मोल्स इसका आप लोग निकाल लेंगे। नंबर ऑफ मोल्स क्या हो जाएगा, यदि हम लोग बात करेंगे तो गिवन वेट कितना है 16 बाय मोलिकुलर वेट। तो मीथेन है, मीथेन का क्या होगा फॉर्मूला CH4। एक कार्बन का कितना होता है 12, हाइड्रोजन 4 है तो 4 × 1 कितना हो जाएगा 16। तो कितना मोल बात किया जा रहा है यहाँ पे 1 मोल, मीन्स 1 मोल मीथेन का कंबसन करवाना है। ठीक है, 1 मोल मीथेन का यदि आप कंबसन करवाएंगे तो क्या हो जाएगा, ध्यान देंगे CH4 कंबसन करवाना मीन्स रिएक्शन विथ ऑक्सीजन, कंप्लीट कंबसन होगा तो क्या निकलेगा CO2 प्लस वाटर। इसको क्या करेंगे आप बैलेंस करेंगे, यहाँ पे 4 हाइड्रोजन है तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 2। ठीक है, तो 4 हो जाएगा, एक कार्बन है, अब ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे आप तो 2 और 2 यहाँ पे है तो ट्वाइस करना होगा। क्या सही है, तो आपके पास क्या हो जा रहा है यहाँ पे 1 मोल मीथेन है, तो 1 मोल मीथेन का कंबसन करवाने से मेरे पास क्या हो जा रहा है 2 मोल वाटर निकल के आ रहा है। ठीक है, तो 2 मोल वाटर मीन्स क्या हो जाएगा, 1 मोल वाटर का हम लोग निकालेंगे मोलिकुलर वेट तो कितना हो जाएगा, 1 मोल वाटर में क्या क्या है आपके पास कैलकुलेट करने आ रहा होगा तो ठीक है, तो ट्वाइस है 2, 2 वाटर है। ठीक है, 2H, तो 2H का कितना हो जाएगा 2, और एक ऑप्शन का कितना हो जाएगा 16, तो कितना हो जाएगा ओवरऑल 2 × 16 + 2 कितना हो जाएगा 18, तो 18 टू जा कितना हो जाएगा 36, मीन्स आपके पास कितना हो जाएगा 36 ग्राम पर मोल। 36 कौन सा ऑप्शन पे है, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फ्लोइंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज नॉट पॉसिबल, बताना है कि कौन सा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होगा पॉसिबल नहीं होगा। तो आपके पास पता है कि पी है और सेकेंड सेल में पी और वाइटल होते हैं, और पी में मैक्सिमम 6 होगा तो 2p पॉसिबल है। 2d, ध्यान दीजिए यहाँ पे 2 मीन सेकेंड सेल, सेकेंड सेल यदि n का वैल्यू 2 है, n का वैल्यू 2 है तो l का वैल्यू क्या क्या हो सकता है 0 और 1 होगा, मीन्स आपके पास कौन कौन से ऑर्बिटल्स होंगे s और p सबसेल नहीं आएगा। यहाँ पे डी सबसेल नहीं होता है, जबकि यहाँ पे 2 में डी लिखा हुआ है, मीन्स आपके पास क्या हो जाएगा ए इलेक्ट्रॉनिक कांस्टेंट जो होगा वो कभी भी पॉसिबल नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलता हूँ, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन फोर्थ सेल ऑफ कॉपर आइटम इज,
क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ेंगे। क्या पूछा जा रहा है? फोर्थ सेल ऑफ कॉपर एटम में कितने इलेक्ट्रॉन्स है? तो आप क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको पता होगा क्या होता है? आर्गन 4s1 एंड 3d10। हाफ फिल फुल फिल के कारण एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी आता है। तो यहाँ पे हम लोग क्या देखते हैं कि कॉपर आइटम में जो है फोर्थ सेल में कौन सा है? फोर्थ का मतलब आपके पास एन का वैल्यू मैक्सिमम जो आपके पास डिजिट दिख रहा है वो कितना है? 4 है। ये आपके पास क्या हो रहा है? फोर्थ सेल को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो फोर्थ सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है? केवल 1 इलेक्ट्रॉन्स है। तो 1 इलेक्ट्रॉन्स आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलता हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज विल हैव द लार्जेस्ट साइज? बताना है कि कौन सा स्पीसीज का लार्जेस्ट साइज होगा। मैग्नीशियम है, एल्युमिनियम है, मैग्नीशियम आयन है और एल्युमिनियम आयन है। तो सबसे फर्स्ट आपको क्या देखना है कि यदि कोई आइटम है, ठीक है, यदि कोई भी एक आइटम यदि हम लोग ले लें और यदि इसका क्या होगा? केटायन होगा। तो इस केस में क्या होता है कि जो आइटम आपके पास न्यूट्रल है, एलिमेंट जो न्यूट्रल होगा उसका क्या होगा? एटॉमिक साइज ज़्यादा होगा अपने आयनिक साइज से। ठीक है। दूसरी चीज़ क्या है? यहाँ पे मैग्नीशियम और एल्युमिनियम है। तो आप इसको पीरियोडिक टेबल में यदि आप लोकेट करेंगे तब क्या पाएंगे? यहाँ पे मैग्नीशियम है, उसके बाद क्या आएगा? एल्युमिनियम आएगा। तो हम लोग को पता है कि पीरियोडिक टेबल में क्या होता है? लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो रेडियस क्या होता है? डिक्रीज करता है। मीन्स साइज आपका डिक्रीज करेगा। मीन्स मैग्नीशियम का साइज क्या होगा? अधिक होगा। मैग्नीशियम का साइज एल्युमिनियम से अधिक है तो एल्युमिनियम 3+ से भी अधिक होगा। और मैग्नीशियम का साइज अपने आयन से भी अधिक है। मीन्स लार्जेस्ट साइज यहाँ पे किसका हो जाएगा? मैग्नीशियम का हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एलिमेंट विथ एटॉमिक नंबर 35 बिलोंग्स टू, और बड़ा कर देते हैं, द एलिमेंट्स विथ एटॉमिक नंबर 35 बिलोंग्स टू विच ब्लॉक ऑफ द पीरियोडिक टेबल? आपके पास बोला जा रहा है कि एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर कितना है? 35 है। तो यदि आपको कन्फ्यूजन होगा तो क्या करेंगे? आप 35 एटॉमिक नंबर को लेकर के आप क्या करेंगे? उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप करेंगे। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने के बाद आप देखेंगे कि लास्ट इलेक्ट्रॉन्स किस सेल में जा रहा है। जिस सेल में जाएगा वो आ जाएगा। ठीक है। तो क्या हो जाएगा? 35 का आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो आर्गन 4s2 3d10 4p5। ध्यान दीजिएगा 18 और 2 20 30 और 35। लास्ट इलेक्ट्रॉन्स किस में जा रहा है? पी में जा रहा है। तो आपका क्या हो जाएगा? पी ब्लॉक एलिमेंट हो जाएगा। दूसरी चीज़ क्या है? यदि आपको याद है हेलोजन ग्रुप, तो हेलोजन ग्रुप में आप क्या क्या देखे होंगे? क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन। और यदि आपको एटॉमिक नंबर याद है कि ब्रोमीन का कितना होता है? 35 होता है। यदि आपको पता चल जाएगा तब समझ जाएंगे कि हेलोजन का ग्रुप है। हेलोजन ग्रुप ग्रुप 17 में है। ठीक है। और ये आपका क्या है? पी ब्लॉक एलिमेंट में आता है। तो वहां से भी आप टिक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलता हूँ। आयुपिक नेम ऑफ एलिमेंट विद एटॉमिक नंबर 129। यदि 100 से अधिक आता है तो उसका एटॉमिक हम लोग आयुपिक सैम्बल लिखने के लिए हम लोग यूज करते हैं। इसमें आप पढ़े होंगे कि यदि आपके पास 1 है तो इसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? अन, और लिखते समय यू। यदि 2 है तो क्या होगा? बाय। लिखते समय हम लोग बी यूज करेंगे कैपिटल। और यदि 9 है तो 9 के लिए क्या हो जाता है? इन। ठीक है। तो लिखते समय हम लोग यहाँ पे ई को यूज करते हैं। मीन्स आपके पास 1 to 9 है तो क्या हो जाएगा? यू बी ई। मीन्स यू बी ई आपके पास कहाँ है? ऑप्शन नंबर बी में। तो ये आपका हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलता हूँ। हेलोजन बिलोंग्स टू, हेलोजन किस ग्रुप में बिलोंग्स करेगा? तो यदि आप यहाँ पे भी देख रहे होंगे, बताएं अभी फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन कौन सा ग्रुप का है? 17 का है। तो ग्रुप 17 को हम लोग हेलोजन ग्रुप भी बोलते हैं। ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, चार्ल्स लॉ ऑफ गैसेस गिव्स रिलेशन बिटवीन। चार्ल्स लॉ क्या बोलता है? वॉल्यूम और टेम्परेचर के बीच रिलेशन बताता है। चार्ल्स लॉ क्या बताता है? वॉल्यूम प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर। मीन्स ये वॉल्यूम और टेम्परेचर का रिलेशन को बताएगा। वी बाई टी इक्वल टू कॉन्स्टेंट होगा। वॉल्यूम टेम्परेचर कौन सा ऑप्शन पे है? बी। बी आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज द मोस्ट एबुडेंट एलिमेंट इन द यूनिवर्स? यूनिवर्स में सबसे प्रचुर मात्रा में कौन से एलिमेंट हैं? तो आप देख रहे होंगे कि सन, सन में क्या? हाइड्रोजन। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन है। यूनिवर्स में सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, मोस्ट एबुडेंट एलिमेंट है हाइड्रोजन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीन गैस इज ए मिक्सचर ऑफ। सीन गैस मीन्स ए सिंथेटिक गैस भी इसको बोलते हैं। ठीक है। ध्यान दीजिएगा, सीन गैस मीन्स क्या है? सिंथेटिक गैस। सिंथेटिक गैस किसका मिक्सचर है?
हाइड्रोजन एंड कार्बन मोनोऑक्साइड। हाइड्रोजन एंड कार्बन मोनोऑक्साइड कहाँ पे है? ऑप्शन नंबर बी। इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। जो हिंदी मीडियम के होंगे वो उनके लिए इधर राइट साइड में है, हिंदी मीडियम में लिखा हुआ है सीन गैस किसका मिश्रण है, तो आप यहाँ से इसको आंसर को देख लेंगे। नेक्स्ट है, हाउ मेनी हाइड्रोजन बॉन्डेड वाटर मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट इन कॉपर सल्फेट 5H2O। कॉपर सल्फेट 5H2O ब्लू पेट्रोल को बोलते हैं। इसमें बताना है कि कितने वाटर मॉलिक्यूल जो होगा हाइड्रोजन बॉन्डेड है। हाइड्रोजन बॉन्डेड वाटर मॉलिक्यूल्स का मतलब हुआ फ्री वाटर मॉलिक्यूल्स, मीन्स वैसा वाटर मॉलिक्यूल जो कॉपर के साथ डायरेक्ट कोऑर्डिनेट नहीं किया हुआ है। तो इसमें क्या होता है कि आप कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री की ओर थोड़ा सा ध्यान देंगे तो क्या होता है कि कॉपर जो होता है क्या होता है, चार चार वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ कोऑर्डिनेट होता है। ठीक है, ध्यान देंगे। कॉपर सल्फेट 5H2O में क्या होता है, आपके पास जो वाटर मॉलिक्यूल्स होंगे उसमें से क्या होगा कि चार वाटर मॉलिक्यूल जो होगा वो कॉपर 2+ आयन के साथ कोऑर्डिनेट रहेगा, और बाकी जो एक वाटर मॉलिक्यूल्स बचता है वो आपके पास ये बाहर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, एक वाटर मॉलिक्यूल्स यहाँ पे फ्री है बॉन्ड, इसलिए यहाँ पे क्या होगा कि वन वाटर मॉलिक्यूल जो होगा वो बॉन्डेड होगा हाइड्रोजन एटम से, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ए। आपको 5 दिख रहा है तो 5 मार के नहीं चलना है। इसका एक्चुअल ऐसा होता है कि कॉपर जो होता है उसमें चार वाटर मॉलिक्यूल्स कॉपर 2+ के साथ बॉन्डेड होता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड के साथ, और एक वाटर मॉलिक्यूल्स यहाँ पे आयन स्फीयर के बाहर होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कार्बोकेटायन इज मोस्ट स्टेबल। बताना है कि चार ऑप्शन में से कौन से कार्बोकेटायन जो होगा सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। तो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन क्या कहता है, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायंस की यदि हम लोग बात करें तो कौन सा ऑर्डर होता है, 1 डिग्री से ज़्यादा स्टेबल होगा, 2 डिग्री, 2 डिग्री से ज़्यादा स्टेबल होगा, 3 डिग्री। और दूसरा कंडीशन क्या होता है कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है अल्फा हाइड्रोजन का, जिसमें ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन होगा वो मेरा ज़्यादा स्टेबल होगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे ये आपके पास क्या है, इस कार्बोकेटायन में हम लोग बात करें थे कैसा कार्बोकेटायन है, इस कार्बन पे प्लस चार्ज और एक कार्बन इसी कार्बन से अटैच है, मीन्स 1 डिग्री है। इसके नीचे वाला देखिए ये कार्बन है, इस कार्बन कितने कार्बन से अटैच है, एक कार्बन से अटैच है, इसलिए क्या है 1 डिग्री है। इस कार्बन में ध्यान दीजिएगा CH3 का होल थ्राइस से, मीन्स ये कार्बन जो होगा वो कितने कार्बन से अटैच है, 3 कार्बन से अटैच है, मीन्स ये क्या है 3 डिग्री। ये कार्बन कितने कार्बन से अटैच है, 2 से है, इसलिए क्या है 2 डिग्री। तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी। जिनको दिक्कत होगा ये क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा स्ट्रक्चर को बना करके भी देख सकते हैं, बना के दिखा दो। इसमें क्या है आपके पास एक कार्बन है और CH3 का होल थ्राइस है, मीन्स क्या है 3 CH3 मॉलिक्यूल्स इस तरह से अटैच है, और यहाँ पे प्लस चार्ज 3 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर पढ़ता हूँ, द बेस्ट एंड लेटेस्ट टेक्निक फॉर आइसोलेशन प्यूरिफिकेशन एंड सेपरेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। बताना है कि बेस्ट और लेटेस्ट टेक्निक कौन सा है किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को आइसोलेट करने का, प्यूरिफाई करने का और सेपरेट करने का। तो सबसे बढ़िया मेथड क्या है, क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी जो है आपका क्या है बेस्ट मेथड होगा। नेक्स्ट है CaCO3 इज नाउन एज, कैल्शियम कार्बोनेट को और किस नाम से जाना जाता है, तो क्या है लाइमस्टोन, चूना पत्थर बोला जाता है, लाइमस्टोन, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है विच ऑफ द अल्कली मेटल्स गिव हाइड्रेटेड साल्ट। बताना है कि कौन सा अल्कली मेटल जो होगा वो हाइड्रेटेड साल्ट देता है। ठीक है, तो एक वैसा अल्कली मेटल जिसका क्या होगा चार्ज डेंसिटी ज़्यादा होगा, मीन्स रेडियस कम होगा, जिसका रेडियस कम होगा वो क्या करेगा हाइड्रेटेड साल्ट देगा। तो आपके पास अल्कली मेटल है, तो अल्कली मेटल्स में क्या क्या है, यदि हम लोग देखें लिथियम, सोडियम, पोटासियम, इस तरह से आएगा, रुबिडियम, सीजियम। तो सबसे छोटा क्या होगा, क्योंकि डाउन द ग्रुप हम लोग को पता है अल्कली मेटल्स डाउन द ग्रुप साइज क्या होगा इंक्रीज करेगा, तो सबसे छोटा मेरा क्या होगा लिथियम होगा, इसलिए लिथियम का चार्ज डेंसिटी अधिक होगा, इसलिए क्या करेगा हाइड्रेटेड साल्ट बनाएगा, इसलिए ऑप्शन ए आपका करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स CH2 डबल बॉन्ड CH2 ये दिया हुआ है, द पेयर ऑफ हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ C2C3 बॉन्ड। बताना है कि कार्बन नंबर 2 और कार्बन नंबर 3 में कौन कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है। तो इसमें पहले आप मार्क लगाएंगे कि 1 2 किधर से होगा, तो दोनों क्या है मॉलिक्यूल से दिख रहा है, ओवरऑल मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल दिख रहा है,
तो कहीं से भी हम लोग काउंटिंग करेंगे 1 2 3, इधर से भी काउंटिंग करेंगे तो सेम आ रहा है डबल बॉन्ड का पोजीशन, इसलिए यहाँ पे भी सेम है 1 2 3। ठीक है, सिमेट्रिकल है। तो बताना है कि कार्बन 2 और कार्बन 3 मीन्स ये दोनों कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन। तो एक कार्बन कितने बॉन्ड से अटैच है, इसमें देखिए पाई बॉन्ड भी है यहाँ पे एक डबल बॉन्डेड के साथ, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, जो डबल बॉन्ड के साथ होता है उसमें कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होता है sp2, और जो आपके पास सिंगल बॉन्डेड के साथ सारा जुड़ा हुआ है इसमें कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा, sp3। मीन्स कॉम्बिनेशन क्या होगा, sp2 sp3। ऑप्शन नंबर सी, ये आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। द ग्राफ बिटवीन वॉल्यूम एंड प्रेशर एट कांस्टेंट टेम्परेचर इज कॉल्ड। ठीक है, ग्राफ जो हम लोग बनाते हैं प्रेशर और वॉल्यूम का कांस्टेंट टेम्परेचर पे, उसे क्या बोलते हैं। तो कांस्टेंट टेम्परेचर पे जो होता है आप पढ़े होंगे वाइल्स लॉ के बारे में, क्या होता है यहाँ पे कि वॉल्यूम प्रेशर होता है P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V होता है क्या। यदि हम लोग बनाएंगे प्रेशर एंड वॉल्यूम एट कांस्टेंट टेम्परेचर, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, आइसोथर्म। क्या बोलते हैं, आइसोथर्म बोलते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग आयोनाइजेशन एंथैल्पी इन अल्कली मेटल। कौन सा ऑर्डर पूछा जा रहा है, डिक्रीजिंग आयोनाइजेशन एंथैल्पी, अल्कली मेटल का है। अभी हम लोग बात किए थे अल्कली मेटल्स में कौन कौन सा आ जाएंगे, लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रुबेडियम और सीजियम। क्या होता है कि डाउन द ग्रुप यदि हम लोग चलते हैं तो सेल क्या होता है, इंक्रीज करता है, इसलिए साइज इंक्रीज करता है, साइज इंक्रीज कर रहा है डाउन द ग्रुप। तो यदि साइज इंक्रीज करेगा तो क्या होगा, फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी जो होगा मीन्स इलेक्ट्रॉन्स को निकालने का जो होगा वो क्या करेगा, यहाँ पे डिक्रीज करेगा। ठीक है, तो आपके पास डिक्रीज करवाते हुए चल जाना है, तो लिथियम का सबसे ज़्यादा होगा। इसमें से कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, सी ऑप्शन में लिथियम, उससे कम सोडियम, उससे भी कम पोटासियम, उससे भी कम रुबेडियम, इसलिए आपका आंसर क्या होगा, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द शेप ऑफ NH3 मॉलिक्यूल इज। NH3 मॉलिक्यूल्स का शेप आपको बताना है। तो सबसे फर्स्ट आप क्या करेंगे, हाइब्रिडाइजेशन निकाल सकते हैं। NH3 में कितने हो जाएंगे हाइब्रिडाइजेशन, NH3 का यदि हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन है, 3 हाइड्रोजन के साथ ये अटैच है। ठीक है, और आपके पास क्या है, इसके पास एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। तो आपके पास क्या है, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितना है, 3, और एक क्या है लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स है। टोटल कितना हो जाएगा, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स 4 हो जाएगा। 4 हो जाएगा मीन्स हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp3 होगा। तो इसका sp3 अरेंजमेंट में हम लोग इसको बनाएंगे। ठीक है, तो sp3 अरेंजमेंट में इसको बनाने के बाद क्या होगा, आपके पास नाइट्रोजन, यहाँ पे बना दे रहा हूँ, sp3 का मतलब टेट्राहाइड्रल अरेंज करेगा अपने आप को, 3 हाइड्रोजन और एक लोन पेयर, और इस तरह के शेप को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्राइगोनल पिरामिडल शेप। तो ट्राइगोनल पिरामिडल किस में है, डी ऑप्शन में देखें, पिरामिडल शेप है, तो ये आपका हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है द बॉन्ड ऑर्डर ऑफ O2 मॉलिक्यूल इज। बॉन्ड ऑर्डर निकालना है तो आप क्या करेंगे, MOT का भी सहारा ले सकते हैं, इसमें MOT का भी हेल्प से हम लोग निकाल सकते हैं, या फिर आप जो O2 मॉलिक्यूल के बारे में आपने पढ़े हैं बॉन्ड ऑर्डर में कि O2 है, तो क्या हो जाएगा, दो दो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे होगा, ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच कितने हैं, 2 बॉन्ड है, इसलिए नंबर ऑफ बॉन्ड को हम लोग क्या बोलते हैं, बॉन्ड ऑर्डर बोलते हैं, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी। ठीक है, नेक्स्ट है a system in which there is no exchange of energy or matter between the system and surrounding is called। no exchange मतलब ना ही एनर्जी का ना ही मैटर का, किसी भी चीज का एक्सचेंज यहाँ पे नहीं हो रहा है, तो ऐसे सिस्टम को हम लोग क्या बोलते हैं, आइसोलेटेड सिस्टम। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले, विच ऑफ द फ्लोइंग इज करेक्ट मैथमेटिकल इक्वेशन। ये क्या है, डेल्टा यू क्यू और डब्ल्यू के बीच आपको क्या करना है, रिलेशन बताना है। ये क्या, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, क्या है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का मैथमेटिकल इक्वेशन। ठीक है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का जो है ये क्या है, मैथमेटिकल इक्वेशन है, जिसमें क्या होता है, डेल्टा यू इक्वल टू डेल्टा क्यू प्लस डब्ल्यू यहाँ पे बोलेंगे। ठीक है, तो ये आपका ये ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट है इन द गिवन स्पीशीज विच वन इज लुईस बेस। बताना है किसमें से लुईस बेस कौन है। लुईस बेस किसको बोलेंगे हम लोग, जो आपके पास क्या होगा, लोन पेयर डोनर।
इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर जो होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, लुईस बेस बोलेंगे। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि किसके पास लोन पेयर है, तो NH3 में अभी हम लोग बात किए थे, NH3 में क्या है, एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन से इजीली दे सकता है। तो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर को हम लोग क्या बोलेंगे, लुईस बेस। लोन पेयर या इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ पे हम लोग बोल देंगे, ठीक है। इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर जो होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, लुईस बेस बोलेंगे। तो यहाँ पे NH3 है, इसलिए आंसर हो जाएगा NH3। नेक्स्ट है, व्हाट विल बी कॉन्जुगेट एसिड फॉर NH पे 2 माइनस। NH पे 2 माइनस का क्या निकालना है, कॉन्जुगेट एसिड। कॉन्जुगेट एसिड निकालते समय हम लोग क्या करेंगे कि जो भी स्पीसीज रहेगा दिया हुआ उसमें क्या करेंगे हम लोग, एक H प्लस को ऐड कर देंगे, ठीक है। अब एक H प्लस को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा N, यहाँ पे H एक है और एक H और आ जाएगा तो क्या हो जाएगा 2 H। यहाँ पे 2 माइनस और एक प्लस आ जाएगा तो क्या बचेगा एक माइनस। मीन्स NH2 पे एक माइनस जो होगा वो इसका क्या होगा, कॉन्जुगेट एसिड होगा। ऑप्शन नंबर क्या है, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन इन अ सैंपल ऑफ सॉफ्ट ड्रिंक इज 10⁻⁻5 मोलर। व्हाट इज इट्स पीएच। आपको क्या करना है, पीएच निकालना है। हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन गिवन है, हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन गिवन है, मीन्स आपके पास क्या दिया हुआ है, H प्लस का कंसंट्रेशन दिया हुआ है 10⁻⁻5। आपको क्या निकालना है, पीएच। तो पीएच इक्वल टू क्या होगा, माइनस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस। आप इस पे क्या करेंगे, वैल्यू को पुट करेंगे, आंसर आपके पास आ जाएगा। वैल्यू को पुट करेंगे क्या हो जाएगा, माइनस पीएच इज इक्वल टू माइनस लॉग 10⁻⁻5। क्या हो जाएगा, ये माइनस है और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा -5। तो क्या और इधर क्या बचेगा, log 10। तो ये आंसर कितना हो जाएगा, -5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 5 और log 10 का वैल्यू होता है 1। कितना हो जाएगा पीएच वैल्यू 5। 5 कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी, ये हो गया आपका करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 32, व्हाट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर इन H2SO4। H2SO4 में सल्फर का क्या निकालना है, ऑक्सीडेशन स्टेट। तो क्या करेंगे, सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट को x मान ले, H2 है, 2 हाइड्रोजन है, क्या हो जाएगा, एक हाइड्रोजन का कितना होता है +1, तो 2 × 1 प्लस सल्फर का कितना मान ले x प्लस 4 इंटू ऑक्सीजन का कितना होता है -2 बराबर, इस पर कोई चार्ज नहीं, इक्वल टू क्या होगा 0। कितना हो जाएगा ये, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 प्लस एक्स, 4 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -8 इज इक्वल टू 0। क्या हो जाएगा यहाँ पे x इज इक्वल टू, वैल्यू निकालेंगे तो ये -8 है तो +8 हो जाएगा और ये +2 है तो -2 हो जाएगा, बचेगा कितना +6, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा बी, ये आपका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज डू नॉट शो डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। कौन सा स्पीसीज है जो डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन शो नहीं करेगा। डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन में क्या होता है कि एक ही एलिमेंट्स का क्या होगा, इंक्रीज करेगा ऑक्सीडेशन नंबर और उसी एलिमेंट का क्या होगा, डिक्रीज भी करेगा ऑक्सीडेशन नंबर। तो बोल रहा है कि कौन सा यहाँ पे शो नहीं करेगा। मीन्स आपको क्या करना है कि एक ऐसे स्पीसीज में देखना है कि कौन सा एलिमेंट्स है जो अपने मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट पे है। जो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट पे होंगे वो क्या करेगा, वो स्पीसीज शो नहीं करेगा डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट पे होना होगा। तो क्या करेंगे, सभी का ऑक्सीडेशन स्टेट आप निकालिए। तो यहाँ पे Cl जो होगा कितना है, Cl का यदि बात करेंगे तो अभी जैसे ऑक्सीडेशन नंबर निकाले थे सेम उसी तरह से निकालेंगे, तो इस पर कितना हो जाएगा +1, इस पर कितना हो जाएगा +3, इस पर कितना हो जाएगा +5, इस पे कितना हो जाएगा +7। और क्लोरीन जो होगा वो क्या कर होता है, +7 जो होता है उसका क्या होता है, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, इससे अधिक वो शो नहीं कर सकता है। तो यहाँ पे जो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा वो क्या हो जाएगा डी, ClO4 माइनस शो नहीं करेगा डिस्प्रोपोर्शनल रिएक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नेचर ऑफ CO2 इज। CO2 का नेचर कैसा होगा, CO2 कैसा है, नॉन मेटालिक ऑक्साइड है, नॉन मेटालिक ऑक्साइड है। और नॉन मेटालिक ऑक्साइड किस नेचर के होते हैं, वो एसिडिक इन नेचर होते हैं। एसिडिक इन नेचर कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थर्मोडायनेमिकली मोस्ट स्टेबल फॉर्म ऑफ कार्बन। आपने पढ़ा होगा कार्बन का इलेक्ट्रॉन डायमंड ग्रेफाइट फ्लेरिन्स,
इसमें से जो थर्मोडायनेमिकली मोस्ट स्टेबल होता है वो कौन सा होता है? ग्रेफाइट। नेक्स्ट है एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ बोरेक्स इज। बोरेक्स का एक्वस सॉल्यूशन कैसा होगा? बोरेक्स का क्या होता है केमिकल फार्मूला यदि हम लोग बात करें तो Na2B4O7 इंटू 10H2O, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? बोरेक्स बोलते हैं। यदि इसका एक्वस सॉल्यूशन का बात करेंगे तो कैसा होगा? बेसिक इन नेचर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोडक्ट ऑफ ओजोनोलिसिस ऑफ CH3CH डबल बॉन्ड CH3। आपको बताना है कि ये अल्किन है, अल्किन का ओजोनोलिसिस के बाद कौन सा प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे आप? यदि इसका आप ओजोनोलिसिस करवा रहे हैं, ध्यान देंगे, यदि आप इसका ओजोनोलिसिस करवा रहे हैं मीन्स O3 Zn वाटर। ठीक है, तो ओजोनोलिसिस करवाएंगे तो क्या करेंगे कि जो आपके पास गिवन अल्किन है उसको क्या करना है? डबल बॉन्ड को ब्रेक डाउन करना है। यहाँ पे ब्रेक डाउन कर दिए, इधर भी आपको ऑक्सीजन ऐड कर दीजिए और एक इधर भी ऑक्सीजन ऐड कर दीजिए, तो आपके पास प्रोडक्ट आपको मिल जाएगा। क्या हो जाएगा? CH3CH है तो CH, और क्या करेंगे? एक ऑक्सीजन को ऐड कर देंगे, प्लस एक मॉलिक्यूल्स और भी इधर है, तो ये भी क्या हो जाएगा? CH है, एक ऑक्सीजन को ऐड कर देंगे, और इधर भी क्या है? CH3 है। दोनों मॉलिक्यूल सेम है, CH3CHO एल्डिहाइड बन जाएगा, और इसका 2 कार्बन है, 2 कार्बन से क्या होगा? इथेनॉल। तो इसमें बना हुआ है CH3CHO, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट विल बी द प्रोडक्ट ऑफ गिवन रिएक्शन। इस रिएक्शन में क्या करना है? आपको प्रोडक्ट बताना है। तो ये मार्कोनी कॉप्स के अकॉर्डिंग हम लोग चलेंगे। यदि HCl जो है इसमें क्या है? H आपके पास प्लस वाला है और Cl क्या है? माइनस वाला है। तो H को हम लोग क्या करेंगे? पॉजिटिव पार्ट को वहाँ पे ऐड करेंगे जहाँ पे क्या होगा? मैक्सिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन होगा। एक कार्बन कार्बन है तो इसमें क्या है? ज़्यादा नंबर ऑफ हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग? H को ऐड करेंगे, तो क्या हो जाएगा? प्रोडक्ट आपका CH3CH, ये डबल बॉन्ड था तो एक बॉन्ड ब्रेक करेगा, H2 था, अब एक हाइड्रोजन जुड़ जाएगा तो 3, और यहाँ पे आ जाएगा Cl। ठीक है, मीन्स आपका कौन सा ऑप्शन दिख रहा है ऐसा? CH3CH में Cl और आगे CH3, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द आयोपेक नेम। इसका क्या करना है? आयोपेक नेम लिखना है। ठीक है, तो क्या करेंगे हम लोग? काउंटिंग उधर से करेंगे जहाँ पे वो ब्रांच क्या हो? मिनिमम पोजीशन होगा। यदि आप इधर से काउंट कर देते हैं तो क्या हो जाएगा? 1 2 3 4। एक क्लोरीन किस पे जुड़ा हुआ है? 3 पे। लेकिन यदि आप इधर से काउंट करेंगे तो क्या होगा? 1 2 3 4। एक क्लोरीन किस कार्बन पे जुड़ा हुआ है? सेकेंड कार्बन पे, इसलिए काउंटिंग किधर से स्टार्ट होगा? इधर से स्टार्ट होगा, ना कि इधर से स्टार्ट होगा। तो 2 पे क्या है? क्लोरीन है, तो क्लोरीन के लिए क्या लिखेंगे? क्लोरो। 2 क्लोरो, 4 कार्बन से क्या होगा? ब्यूटेन। 2 क्लोरो ब्यूटेन कौन सा ऑप्शन पे है? डी ऑप्शन में। नेक्स्ट है द केमिकल फार्मूला ऑफ ओजोन इज। ओजोन का केमिकल फार्मूला क्या होता है? O3। आज के इस वीडियो सेशन में हमने 40 क्वेश्चंस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को देखें। थैंक यू। ये सेशन उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा और हेल्पफुल होगा। यदि ये सेशन आपको अच्छा लगा है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब विजडम लर्निंग क्लासेस।